ये है पूरा नाड़ी नाड़ी विज्ञान। ऐसी से कुंडलनी शक्ति सुषुम्ना से जुड़ी होती है। कुंडलनी शक्ति क्या है कि देखो बहुत गहराई से ध्यान करने पर ही वो सक्रिय होती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ती। कभी कभी आप स्वाधिष्ठान तक ही लाएंगे और वहां से नीचे आ जाएगी। वहां तक तो अनाहत चक्र है, तो ऊपर तक जाएगी, तो ऊपर तक चढ़ेगी नहीं ना जल्दी हो। आप क्या है कि बाई करवट सो जाइए। अच्छा, बाई करवट सो जाए। बाई करवट थोड़ी देर सोएंगे तो अपने आप ही ये दाहिनी नाड़ी चलने लग जाएगी, सूर्य नाड़ी। अच्छा। और आप दाहिनी करवट सोएंगे, दाएं हाथ की तरफ अगर सोएंगे तो बाई ये चंद्र नाड़ी चल जाएगी। अब जैसे बहुत लोगों को क्या है कि भोजन पचता नहीं, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, अब वो बहुत परेशान हो गए। तो वो क्या करें कि तो उपांशु जप है जो हमारा वो कहता है, इससे क्या है कि आपको शांति मिलती है, इसके फल के स्वरूप आपको शांति प्राप्त होगी। लेकिन यदि आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको मानस जप करना पड़ता है। वही कठिन रहता है महाराज। राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आप सभी भक्तों का इतना प्यार दुलार मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं आपको एक और महाराज जी के दर्शन, संत जी के दर्शन कराने वाला हूँ, जिन महाराज जी के विषय में आप सभी भक्तों ने बोला था कि उनका दोबारा से एक सत्संग होना चाहिए, जो महाराज जी कुंडलियों के बारे में, नाड़ियों के बारे में और जो शारीरिक चक्र रहते हैं उनके बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्य खोलते हैं। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज बड़ा आनंद में और भाव में, साथ ही ज्ञानपूर्ण सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा संत यात्रा के साथ। तो आइए। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आपने महाराज जी जो आपका पिछला सत्संग था वो काफी भक्तों ने खूब पसंद किया, आनंद आया। जो नाड़ियों के विषय में आपने बताया था, हमारी सुषुम्ना, इला, पिंगला के बारे में, तो हमारी उसी में थोड़ा सा डिटेल में और बताएं इसके अंदर, क्योंकि पिछली वीडियो हमने आधे पे छोड़ी थी लगभग। तो कृपा करें महाराज जी थोड़ा सा। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी को कहते हैं, इसका स्वभाव शीतल होता है। और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसका स्वभाव गर्म होता है जी। और सुषुम्ना नाड़ी ये विशेष नाड़ी, मतलब 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अगर कोई कहा जाए तो वो है सुषुम्ना नाड़ी जी। अध्यात्म की दृष्टि से सबसे सर्वोच्च नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। यदि आप ध्यान के गहन अवस्था में पहुंचना चाहते हो जी, मतलब आप चाहते हो मेरी ध्यान अवस्था में मैं आगे बढ़ूं, तो आप सुषुम्ना में ध्यान करिए और सुषुम्ना में ध्यान अपने लगाइए। सुषुम्ना नाड़ी से बहुत जल्दी आप ध्यान की गहराई अवस्था में पहुंच जाएंगे जी। क्योंकि सुषुम्ना ही नाड़ी ऐसा है जो सारों चक्रों से मेल करती है। ईड़ा पिंगला नाड़ी आज्ञा चक्र तक ही सीमित है, ये वहीं से आ जाती है वापस, मूलाधार से आज्ञा चक्र। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी ये मूलाधार से उठती है और पूरा सहस्त्रार तक जाती है, मतलब ब्रह्मरंध्र तक प्रवेश करती है। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, हाँ, 10वें ब्रह्मरंध्र मतलब वहीं से ही आदमी के मोक्ष का स्थान है वो। तो क्या है कि अब नाड़ी अपन बदले कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को सूर्य नाड़ी चलाना है और मैं चाहता हूँ मेरी चंद्र नाड़ी चल जाए, तो आप कैसे जो है कि इसको बदलना चाहेंगे? तो आप क्या है, यदि देखिए आप एक तो सीधा इसका उपाय है कि आपको दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी चलाना है, तो आप क्या है कि बाई करवट सो जाइए। अच्छा, बाई करवट सो जाए। बाई करवट थोड़ी देर सोएंगे तो अपने आप ही ये दाहिनी नाड़ी चलने लग जाएगी, सूर्य नाड़ी। अच्छा। और आप दाहिनी करवट सोएंगे, दाएं हाथ की तरफ अगर सोएंगे तो बाई ये चंद्र नाड़ी चल जाएगी। अब जैसे बहुत लोगों को क्या है कि भोजन पचता नहीं, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, अब वो बहुत परेशान हो गए। तो वो क्या करें कि लोग क्यों कहते हैं कि हमें भोजन के बाद दाहिनी करवट में सोना चाहिए, बाएं करवट में सोना चाहिए? क्योंकि वो सूर्य नाड़ी चलती है उसमें। बाएं करवट में हम सोएंगे तो हमारी सूर्य नाड़ी चलेगी। सूर्य नाड़ी उष्मा प्रकट करती है, पाचन तंत्र से संबंध रखती है,
पाचन को सुधार देती है। तो हम क्या है कि जैसे अगर बहुत ज्यादा पेट में दिक्कत है और आप भोजन वोजन में दिक्कत है, दवा से परेशान है, तो आप हमेशा सूर्य नाड़ी में भोजन कीजिए। सूर्य नाड़ी चल रही तो भोजन आप करिए। उसका आवाज कैसे होगा? हमारी चल रही है दाहिने तरफ से जब अपना वायु आती जाती रहती है दाहिने, तो आप समझ लीजिए सूर्य नाड़ी चल रही। आप यदि सूर्य नाड़ी में भोजन करेंगे ना तो आराम से पच जाएगा। और भोजन करने के बाद आप बाई करवट से सोइए, ताकि सूर्य नाड़ी कम से कम आधा घंटा भी चल गई अगर, जितनी देर तक आप सोएंगे बाई मतलब बाएं हाथ की तरफ, उतने देर तक सूर्य नाड़ी चलती रहेगी। अच्छा। और यदि आप बैलेंस का, जैसे अगर आप जैसे दिन में जैसे गर्मी होती है रात की अपेक्षा, चाहे कोई भी मौसम हो, दिन के रात में हमेशा ठंडा होता है दिन की अपेक्षा, क्योंकि सूर्य का उदय हो रहता है। तो यदि आप अपने शरीर को पूरा बैलेंस करना चाहते, बहुत रोग दोष से परेशान हैं आप, चिड़चिड़ापन हो गया, तो हो गया, क्रोधी स्वभाव हो गया, तो ये सूर्य क्रोधी स्वभाव क्यों होता है? क्योंकि आपकी ज्यादा सूर्य नाड़ी चलती है जी। सूर्य नाड़ी चलेगी तो क्रोध, आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा, आवेश आएगा, कुछ भी आएगा। तो आप क्या करिए कि अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो चंद्र नाड़ी चलाइए आप जी। अब आपके शरीर को अगर बैलेंस करना हो तो रात को अगर सूर्य नाड़ी चले, रात को सूर्य नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चले, रात को सूर्य नाड़ी, तो आपके शरीर बैलेंस हो जाती है। क्योंकि रात में ठंडा होता है, सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को बैलेंस कर देता है। और दिन में चंद्र नाड़ी ज्यादा चले, क्योंकि दिन में क्या है, गर्म सा होता है। अब हमारी चंद्र नाड़ी करेगी तो हमारे शरीर में शीतलता आती है। जी। अध्यात्म की दृष्टि से देखिए, सुषुम्ना नाड़ी अगर आप चलाओ, सुषुम्ना नाड़ी को आप चलाएं कैसे? भाई ईड़ा नाड़ी हो गई, पिंगला नाड़ी, ईड़ा पिंगला को हम अनुलोम विलोम द्वारा भी चला सकते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ। लेकिन अगर अपना सुषुम्ना नाड़ी को कैसे चलाएं? सुषुम्ना नाड़ी को धीरे धीरे अनुलोम विलोम करें, धीरे धीरे। अच्छा। जैसे ये है अपना, दाहिने हाथ उठाएं और दाहिने छिद्र को बंद करें नाक के, और वायु को धीरे धीरे ऊपर खींचें। फिर इसी अंगुली से इसको दबा के फिर धीरे धीरे दाहिने से इसको छोड़ें, धीरे धीरे। ऐसे कुछ देर करने के बाद, अनुलोम विलोम है प्रक्रिया, कुछ देर करने के बाद सुषुम्ना चल जाती है। या तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें, थोड़ा धीरे धीरे प्राण को रोकें, सांस को धीरे धीरे रोकने का प्रयास करें, तो इससे भी सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है। और आपको अगर भक्ति करना है, सुषुम्ना नाड़ी में कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में उसी जप का कई हजार गुना प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई जप कर रहे हैं, आपने मंत्र का जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या राम राम कर रहे हैं, इसका प्रभाव जो है जैसे 1 गुना रहेगा। और सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हजारों गुना हो जाएगा। जी। तो आप अगर ध्यान और भक्ति करें, ध्यान करें, तो सुषुम्ना नाड़ी से अपने ध्यान को केंद्रित करें, सहज ही आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी में। जी। ध्यान करें, ध्यान करते करते आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान से ही सब कुछ संभव है। लेकिन ध्यान क्या है कि आप ध्यान धीरे धीरे एकाग्र होता है, एक बैग तो होगा नहीं। ध्यान आप प्रयास करिए, भजन करिए, उसके ऐसे अनुसार करिए। तो हमारे 3 नाड़ियों का ही विशेष महत्व है पूरे शरीर में। जी। प्रधान नाड़ी है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब जैसे आपको कोई विशेष कार्य करना हो, भाई शुभ कार्य हेतु आप हमेशा ईड़ा नाड़ी का प्रयोग करिए। ईड़ा का? हाँ, चंद्र नाड़ी। शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई चीज आप कर रहे हैं, तो आप ईड़ा नाड़ी का प्रयोग करिए, शुभ कार्य। और जैसे कोई आपको जोशीला काम हो, भाई जोशीला काम हो, आवेश वाला काम हो, या क्रोध वाला ऐसा कुछ काम हो, तो आप हमेशा सूर्य नाड़ी में करिए। जी। ये इसका भी बहुत महत्व है ईड़ा पिंगला ज्योतिष शास्त्र में, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का। तो जैसे आपको अभी आप अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, तो आप जैसे घर से निकले तो जो स्वर चल रहा है वही कदम बाहर निकाल के निकले। तो इससे अच्छा। आपको क्या है कि स्वर का भी बहुत विशेष महत्व है हमारे जीवन में। जैसे आपका मान लीजिए बायां स्वर चल रहा है, अब आप घर से निकल रहे हैं, तो बायां कदम ही पैर से आगे निकालिए। अच्छा अच्छा, जी जी। तो आप क्या बचेंगे काफी।
और दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिने से निकालिए। ये है पूरा नाड़ी विज्ञान। इसी से कुंडलनी शक्ति सुषुम्ना से जुड़ी होती है। कुंडलनी शक्ति क्या है कि देखो, बहुत गहराई से ध्यान करने पर ही वो सक्रिय होती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ती। कभी कभी आप स्वाधिष्ठान तक ही लाएंगे और वहां से नीचे आ जाएगी। वहां तक तो अनाहत चक्र है, तो ऊपर तक जाएगी, तो ऊपर तक चढ़ेगी नहीं ना जल्दी वो। अच्छा। वो तो आप धीरे धीरे ध्यान अवस्था में धीरे धीरे ध्यान करते करते वहां से जब तक मूलाधार से सक्रिय नहीं होगी वो, जब तक चढ़ेगी नहीं वो। मतलब आप स्वादिष्टान मूलाधार किधर रहते हैं, थोड़ा सा बताएं। स्वादिष्टान तो सबसे नीचे वाले चक्र होता है। अच्छा। और मूलाधार सबसे नीचे वाला चक्र होता है। स्वादिष्टान कमर है ना, कमर के पास होता है जी। ये सिस्टम होता है। तो आप क्या है कि देखिए, नाड़ियों का ऐसा महत्व है हमारे शरीर में। सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है, हमारे ध्यान भक्ति के लिए सर्वोच्च अवस्था है। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से परम एकाग्र मन हो जाता है और परम शांति मिलती है जी। ये है। और ईड़ा नाड़ी स्वभाव में बहुत ठंडी होती है, शीतल। अब जैसे आपको बहुत क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव आ रहा है, तो आप क्या है कि अपने चंद्र नाड़ी को चला दीजिए थोड़ी देर, तो आपका मन शांत हो जाएगा, शीतल। जी। मतलब शीतलता वाले जितने काम हैं वो आप चंद्र नाड़ी पर ही अभ्यास करके कर सकते हैं। और जैसे आपको जप करना है तो आप देखो, आप सांस के माध्यम, कई प्रकार के जप होते हैं जी। जप भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है वाचिक जप। जी। वाचिक जप। वाचिक। हाँ, वाचिक जप ऐसा होता है कि जैसे हम बोल के सुनते हैं तो आप सुनोगे। जैसे मैंने राम 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 करा और आप सुन रहे हो, इसको क्या कहते हैं, वाचिक जप। वाचिक जप क्या करता है, ये रूपांतरण होता है इसका। हम जप करते जप में रूपांतरण हो जाता है। उसके बाद आता है दूसरा प्रकार का जप होता है उपांशु। उपांशु जप। उपांशु जप क्या, हमारे होठ धीरे धीरे हिलते लेकिन किसी को सुनाई नहीं देगा वो। और तीसरा प्रकार का जप होता है मानस जप। सर्वोच्च जो जप होता है मानस जप होता है। मानस जप का अगर कोई अभ्यास करे बराबर, देखिए धीरे धीरे अभ्यास करने से मानस जप से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसमें क्या करना पड़ता है महाराज जी? मन जप करेगा उसमें। अच्छा। उसमें ना ओठ जप करेगा ना आपका मन, जो जाप मन करे उसको मानस जप कहते हैं। चलता रहे। और देखिए, जो उपांशु जप है, जो हमारा ओठ है, इससे क्या है कि आपको शांति मिलती है। इसके फल के स्वरूप आपको शांति प्राप्त होगी। लेकिन यदि आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको मानस जप करना पड़ता है। वही कठिन रहता है महाराज। मानस जप मतलब जो मन द्वारा जाप किया जाए वो मानस जप है। मानस जप का जो फल होता है वो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। और इससे मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि मन ही जपता है। मन जो भगाता है वही जपता है, तो मन एकाग्र हो जाता है। ये है पूरी 3 प्रकार के जाप हो गए आपके, वाचिक, उपांशु और मानस जाप। ये 3 प्रकार के जाप हैं। जी महाराज जी। ये है। तो मानस जप का महाराज जी अभ्यास कैसे करना चाहिए? मतलब पहले तो हम उपासना करें कि एकदम तो नहीं? जैसे मान लीजिए कि अभी आप शुरू में जप चालू करें। आप सोच रहे हैं मैं अध्यात्म में बढ़ूं, तो आप पहले वाचिक जाप करिए। जी। कुछ दिन वाचिक जाप करेंगे ना, तो उसके बाद मतलब कि आपको उपांशु जाप आसानी से होने लगेगा। आप हालांकि उपांशु जाप भी कर सकते हैं, जैसे अपना ओठ धीरे धीरे हलते, कंठ भी चलता है उसमें। और जब मानस जाप जपने के लिए दोनों का अभ्यास जरूरी है। दोनों का अभ्यास जब जैसे उपांशु जाप का अभ्यास हो जाता है ना काफी, तो अपने आप मानस जाप पकड़ लेता है। लेकिन नहीं तो मन आपका पकड़ेगा ही नहीं नाम। आपका मन पकड़ेगा ही नहीं, क्या करोगे आप? परेशान हो जाओगे। बिल्कुल महाराज जी। इसीलिए 3 प्रकार के जाप होते हैं, वाचिक, उपांशु, मानस जाप। ठीक है महाराज जी। महाराज जी एक और प्रश्न था, अभी आप जो बोल रहे थे कि जो हमारी मेन नाड़ी है कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। तो भाई जी इसका डेली अभ्यास करना है हमें, उसे करने के लिए मतलब अनुलोम विलोम करना पड़ेगा? अनुलोम विलोम धीरे धीरे, देखो प्राणायाम अनुलोम विलोम इसमें बहुत महत्व रखता है।
अनुलोम कितनी देर करना चाहिए महाराज जी अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम जब तक आप करें जब दोनों नाड़ियां सुषुम्ना चलने लगे बस रुक जाओ, अब फिर ध्यान में आ जाओ। अच्छा अच्छा, अनुलोम विलोम अनुलोम करने के विलोम बाद जब दोनों नाड़ियां चलने लगे दोनों साथ ही चलने लग जाए तो समझो तो आप सुषुम्ना चल गई, एक्टिव हो गई। सुषुम्ना ऐसी है कि आपके ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में करती है। जी। जो हमारी दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी है ना, ये दाहिने तरफ से चलती है, मूलाधार से दाहिने तरफ से ऊपर उठती है, और जो हमारी चंद्र नाड़ी है बाएं तरफ से चलती है। तो ये तीनों नाड़ियों का काम हम ऐसे तो हमारे 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां प्रमुख है, लेकिन 72 में सबसे प्रमुख नाड़ी है इडापुलफ सुषुम्ना नाड़ी है। तो जो हमारी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी है, ये क्या है, ये भी ऊर्जा की प्रवाह करती है शरीर में। लेकिन ये शीतलता, जैसे चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रभाव करती है हमारे शरीर में, और सूर्य नाड़ी गर्म का प्रभाव। हाँ, और सुषुम्ना नाड़ी ये क्या पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। तो अगर हमारा क्या है कि देखिए गहरी सांस लीजिए, अगर आपको जैसे आप शांति प्राप्त करना चाहते तो आप अपनी सांस भी गहराई से लीजिए। देखिए गहरी गहरी सांस लीजिए आप, उससे आपको तुरंत शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऊर्जा का प्रवाह करती है ना ये नाड़ियां, और ये नाड़ियों पर ही पूरी शरीर स्थित रहती है। तो हम जैसे गहरी सांस लेते हैं तो हमारी ऊर्जा पूरे शरीर में आसानी से प्रवाहित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है कि विशेष महत्व है, ये 7 चक्रों को मेल करती है और कुंडली शक्ति से संबंध रखती है। यही सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडली शक्ति ऊपर चढ़ती है। अच्छा, जैसे हमारी कुंडली शक्ति जब जागृत होती है ना, तो ये सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ती है, ऊपर जाती है, और सहस्त्रार तक भेदते भेदते सहस्त्रार। ये जैसे सर्प अपना चढ़ता है, ये जब ये उठती है तो इसमें टाइम थोड़ी लगता है, ये क्षण भर में। अच्छा, क्षण भर में चढ़ जाती है सटाक से ऊपर। ये क्या है कि गहन ध्यान द्वारा ये जागृत हो सकती है, इसमें गहन ध्यान करना पड़ता है। ध्यान द्वारा जागृत कर सकती है, या तो आप धीरे धीरे देखिए सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान द्वारा ही आपको सब कुछ दिख। लेकिन ये क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि सदगुरु महाराज बहुत विशेष महत्व रखते हैं। यदि आप अध्यात्म की दिशा में ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो इसमें सदगुरु महाराज का विशेष महत्व है जी। मतलब अध्यात्म में आप ऊपर जब भी चढ़ सकते हैं। ऐसे देखिए आपके सामने ही सदगुरु बैठा रहेगा, आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपके संस्कार नहीं है ना, आप कैसे पहचान लोगे। पहले तो आप अपने संस्कार बढ़ाइए, और भक्ति जप द्वारा, स्तुति द्वारा, प्रार्थना द्वारा अपने संस्कार को आप बढ़ाइए। धीरे धीरे जब करेंगे संस्कार बढ़े आपकी। देखिए अगर आप किसी को पहचानने की, देखो आपको कैसे मालूम कि आपको भगवान तक पहुंच है, आपके अध्यात्म में ऊपर चढ़े हुए, आपको कैसे मालूम हो है? आप कैसे मालूम कर लोगे बताओ? नहीं कर सकते। आप तो अभी अध्यात्म में चढ़ना चाहते हो, आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है नहीं, तो आप कैसे पहचान लोगे कि ये महात्मा यहाँ तक चढ़ा हुआ है? नहीं पहचान लोगे क्या? नहीं महाराज जी, असंभव है। पहचानोगे जब आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो जाए। बिल्कुल महाराज जी। आध्यात्मिक चेतना विकसित करने के लिए आपको देखिए ध्यान द्वारा जप करो, जब भी करो ध्यान द्वारा करो, जिससे आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो जाए। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करो, धीरे धीरे क्या है कि आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी। आध्यात्मिक चेतना जब विकसित हो जाती है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये संत यहाँ तक है, ये साधु कहाँ तक पहुंचा, इसका ये कहाँ तक ये रखता है, आपको आभास हो जाएगा। लेकिन जब तक आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होगी, आप किसी को कुछ नहीं जान सकते। आप ये समझ रहे हो कि मैं प्रवचन सुन के या टीवी में देख के ये पता लगा लूं, तो ये संभव हो सकता है। देखो मैं ये सत्य कहता हूँ कि आप ये सोचो प्रवचन सुने, ये सुने, तो आप कैसे जान पाओगे कितने लोग प्रवचन करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, उनके विषय में आपको पता नहीं लग पाएगा। नहीं पता लग पाएगा, बिल्कुल सत्य का हमारा। पता तो जब लगेगा आपको। ये किसी के सुनी सुनाई बातों पे आप विश्वास मत करिए कि वो महाराज है या वो है ऐसे चढ़े हैं। आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करिए। आध्यात्मिक चेतना विकसित स्वयं की आत्मा से, स्वयं आत्मा आपकी बता देगी। भाई रामकृष्ण परमहंस के पास अनेक प्रकार के शिष्य थे जी, अनेक प्रकार के, अनेक शिष्य, अनेक लोग शिष्य थे, लेकिन उन्होंने विवेकानंद को ही क्यों आगे बढ़ाया?
क्या कारण था उन्होंने विवेकानंद को ही आगे बढ़ा दिया? इसलिए बढ़ाया विवेकानंद को आगे क्योंकि विवेकानंद की आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गई थी। उन्होंने भक्ति योग ध्यान करके अपनी चेतना को विकसित कर लिया था। जब वो विवेकानंद भी जान गए उनको, और वो तो जान ही रहे थे। से अब सदगुरु क्या है? सदगुरु को आप साधारण पुरुष मत जानिए कि ये साधारण पुरुष है। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, देह में जानत है लोग। वही पूर्ण ब्रह्म जिसे आप राम कृष्ण कह रहे हो ना, वही सदगुरु है। सदगुरु उनमें कोई भेद नहीं है जी। सदगुरु स्वयं परमात्मा ही तो है। बिल्कुल महाराज जी। सदगुरु मतलब सदगुरु आपके जब संस्कार, आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो जाएगी। आप देखो, आपकी आध्यात्मिक चेतना संस्कार विकसित नहीं हुआ तो आप क्या है कि आप चाहोगे कि मैं इसका शिष्य बन जाऊं, और वो गुरुजी भी चाहेंगे कि मेरा शिष्य बन जाए, दोनों नहीं बन पाओगे। कारण कि आपके संस्कार विकसित नहीं हुए जी। और आप क्या है कि संस्कार विकसित, जैसे पानी में वही चीज, जैसे दूध पानी में मिलता है तो पानी का गुण दूध रखता है जी। भाई पानी में दूध क्यों मिलता है? क्योंकि पानी दूध में भी पानी मिला हुआ होता है महाराज। जैसे H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके अपना पानी बनाते हैं और दूध में वही गुण आते हैं, जब भी तो दोनों मिल जाते हैं। अब तेल को आप पानी से मिलाइए, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से सदगुरु से मिलने के लिए वो अब अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करो तो अपने आप ही सदगुरु आपको खींच लेगा अपने पास, क्योंकि वो शक्ति से है, लैस है, उसके पास शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियां हैं जी। भाई वो योग शक्ति, योग साधना करके और उन्होंने भगवान की भक्ति करके योग लगा के वो आध्यात्मिक शक्ति संपन्न है ना सदगुरु महाराज। वो तो शक्ति द्वारा आप पाताल लोक में रहोगे, वहां से खींच ले गए वो शक्ति से। लेकिन आपके पास वो शक्ति नहीं है कि आप सदगुरु को खींचो। तो इसलिए आप क्या है कि भक्ति द्वारा, जप द्वारा या हवन पूजन द्वारा, कुछ भी स्तुति द्वारा अपनी जो है कि आध्यात्मिक चेतना संस्कार को बढ़ाइए। और देखिए, आप क्या है कि जब तक आपके शरीर में मोह रहता है, किसी भी चीज का मोह, जब तक आप अध्यात्म में ऊपर नहीं चढ़ोगे, यह स्पष्ट है। क्योंकि जो भी मोह आपके शरीर में रहेगा, ध्यान लगाते समय वही आपके चित्त में बैठ जाएगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको धन का मोह है तो आपको हमेशा धन का ही चित्त में, चेतना में धन ही रहेगा। आपको किसी, मान लीजिए स्त्री का मोह है तो आपके जब भी आप ध्यान लगाएंगे वही स्त्री आपके हृदय बैठ जाएगी। ध्यान लगाने के लिए सबसे प्रथम अवस्था कि आपको किसी चीज का मोह न रहे। नहीं, कर्म आप सब करिए जी, कर्म के लिए कोई नहीं प्रधानता, लेकिन मोह किसी का नहीं रहना चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार के उदाहरण थे। उन्होंने क्या विवाह नहीं किया? सब कुछ किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक कर्म योगी थे। अब उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया क्योंकि उनको किसी का मोह नहीं था। उन्होंने धर्म कार्य के लिए कर्म कर रहे थे, धर्म की रक्षा के लिए कर्म अपना कर रहे थे, उदाहरण दे रहे थे लोगों के लिए कि ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। उनको क्या जरूरत थी कर्म करने का? वो तो भगवान थे जी। लेकिन उन्होंने, वो तो चाहे तो अपने शत्रुओं को बिना अवतार लिए मार दें। भाई अगर भगवान ही चाहे तो एक साधारण सा मनुष्य लेके उसको शक्तिशाली बना दें। बिल्कुल। और वही उसको मार देगा। उनको जरूरत क्या है यहाँ आने की? इसलिए आते हैं ताकि वो दिखा सकें, सब कुछ अपना प्रदर्शन करने के लिए। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो श्रेष्ठ मनुष्यों का ही आचरण को कॉपी करता है। तो इसलिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया कई बार जी महाराज जी। ये है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा, आपने गुण रहस्य आज खोला है काफी। और आप सभी भक्तों ने भी सुना। महाराज जी ने आज कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बड़ी गुण आपके प्रश्न भी लिए थे, और चक्रों के बारे में हम अगली वीडियो में महाराज जी से पूछेंगे। आपके भी प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं चक्रों के विषय में, तो हम नेक्स्ट पार्ट में अवश्य ही उसको कवर करेंगे, आपके सारे प्रश्नों को। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडोत। जय श्री राम। जय हो, जय हो।